हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोले और अर्धगोले के आयतन के बारे में। ठीक है ना? तो आज का हमारा टॉपिक है गोले और अर्धगोले का आयतन। अब आयतन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। आयतन क्या होता है? किसी भी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का माप हमारा क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो अगर हमें बोला जाए गोले का आयतन निकालो, तो गोला, ये होता है हमारा गोला। ठीक है, इसका ये क्या है? त्रिज्या है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है? आर की पावर 3 का मतलब है कि आर को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। तो पाई बराबर 22/7, और अगर हम 22 को 7 से भाग करें तो हमारा क्या आ जाता है? 3.14। आर बराबर त्रिज्या, और आर की पावर 3 का क्या मतलब है? आर को 3 बार लिखना है। ये हो गया गोला। अब हम पढ़ते हैं अर्धगोला। अगर गोला पूरा है तो ऐसा है, अगर अर्धगोला यानी कि आधा गोला तो ये होगा हमारा अर्धगोला, ये होगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन अब पूरे गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधे गोले का आयतन कितना होगा? 4 का आधा क्या होता है? 2। तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई सेम 22/7 और 3.14, और आर क्या है? त्रिज्या। यही सूत्र इन्हीं सूत्रों से हम गोले का और अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रश्न पहला, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10.5, और उसका हमें क्या निकालना है? आयतन। ठीक है, त्रिज्या हमें दे रही है 10.5 और आयतन हमें निकालना है। अब हमें पता है गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितना दिया हुआ है हमें? 10.5 की पावर 3। ठीक है, अब 4/3 गुणा 22/7 गुणा इसकी पावर कितनी है? 3, यानी कि इसको कितनी बार खोलना होगा? 3 बार। तो हम इसको 3 बार लिख देते हैं। अब क्या हमारी कोई संख्या किसी से कट रही है? हाँ, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, और 7 से जब हमने 10.5 को भाग किया तो कितना आ गया हमारा? 1.5। अब क्या करेंगे? 3 से हमारा 1.5 कट जाएगा, तो काटते हैं। 3 एकम 3, 3 से 1.5 को काटा है तो कितना आ गया? 0.5। अब क्या करते हैं? जो गुणा हो रहा है पहले लिख देते हैं। हमारे पास क्या क्या रह गया? हमारे पास रह गया 4 गुणा 22 गुणा 10.5 गुणा 10.5 गुणा 0.5। अब 4 को 22 से गुणा किया तो कितना आ गया? 78 गुणा 10.5 गुणा 10.5 गुणा 0.5। अब इन दोनों को गुणा किया। जब हमने इन दोनों को गुणा किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 924। साथ ही साथ हम इन दोनों को भी गुणा कर देते हैं। इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया? 5.25। अब हमारे पास क्या रह गया? 924 गुणा 5.25। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4851। ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या आ गया 4851। और क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं आयतन, तो इस वजह से जो हमारी यूनिट है वो क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा गोले का आयतन कितना आ गया 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न दूसरा, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है। अब की बार हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक अर्ध गोलाकार कटोरा है और उसका हमें क्या दिया हुआ है व्यास। व्यास कितना दिया हुआ है हमें 10.5 सेंटीमीटर और हमें पूछा गया है कि उसमें कितना लीटर दूध आ सकता है। तो कितना लीटर दूध यानी कि हम उसमें कितना दूध भर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा आयतन। तो हमें क्या दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है 10.5। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे त्रिज्या। तो हमें पता है त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे में 2, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो हमारी हमेशा किसके बराबर होती है व्यास के आधे के। तो व्यास का मान कितना है 10.5 बटे में 2। अब 2 से मैं इसको भाग करूंगी तो मेरा कितना आ जाता है 5.25 और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। तो मेरी त्रिज्या कितनी आ गई 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमने क्या निकाल दी त्रिज्या। अब हम इसका क्या निकालेंगे आयतन। ठीक है, तो अर्ध गोलेकार कटोरे का आयतन। अब हमें पता है अर्ध गोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू पुट करते हैं। पाई का मान कितना है 22/7। आर कितना निकाला हमने 5.25 की पावर 3। खोलते हैं इसको 2/3 गुणा 22/7 गुणा 5.25 की पावर कितनी है 3। तो इसको कितनी बार लिखना है यानी कि 3 बार। तो लिखते हैं 25 गुणा 5.25 गुणा 5.25। ठीक है, अब हमारा कोई संख्या किसी से कट रही है। हाँ, 7 एकम 7। 7 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है, फिर हम जब हमने 7 से भाग किया 5.25 को तो हमारा क्या आ गया 0.75। अब हमें पता है 7 5 क्या 3 से भाग हो जाता है, तो हम इसे भाग करते हैं। तो 3 एकम 3। जब हमने 3 को भाग किया 0.75 से तो हमारा क्या आ गया 0.25। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं हमारे पास क्या क्या बच गया 2 गुणा 22 गुणा 5.25 गुणा 5.25 गुणा 0.25। अब 2 को 22 से गुणा किया तो कितना आ गया 44 गुणा 5.25 गुणा 5.25 गुणा 0.25। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे। तो जब हमने 44 से 5.25 को गुणा किया तो हमारा क्या आ जाएगा 231। फिर हम क्या करते हैं इन दोनों को गुणा करते हैं और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.3725। अब 231 को हम इससे गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 303.1875। ठीक है, और क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं और हमारी यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे अर्ध गोलेकार कटोरे का आयतन कितना आ गया 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा आयतन कितना आ गया 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है लीटर में निकालना है। तो अब हमें पता है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 सेंटीमीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमें इसे लीटर में बदलना है तो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर। ठीक है, तो हम ये करेंगे जहां सेंटीमीटर क्यूब है उसके बदले क्या लिख देंगे 1/1000। तो हमारा क्या आयतन आया हुआ था 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करते हैं
सेंटीमीटर क्यूब के बदले क्या लगा देते हैं, 1/1000, तो गुणा 1/1000 लीटर। अब कितने जीरो है नीचे 3, तो क्या करेंगे 3 संख्याओं से आगे दशमलव बढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.303। अब हमें पता है कि दशमलव के बाद 2 संख्याओं तक लिखना काफी है, तो हम इतना ही छोड़ के लिख देते हैं लीटर। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं लगभग इतना हमारा क्या होगा इसका आयतन। ठीक है, तो इतना इसमें लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था, हमें अर्धगोला दिया हुआ था और हमें व्यास दिया था। तो सबसे पहले हमने उसकी त्रिज्या निकाली, फिर हमने उसका आयतन निकाला, तो हमारा आयतन आ गया 303.1875। फिर उन्होंने हमें बोला था लीटर में करना है, तो हमने उसको लीटर में बदलने के लिए उससे किससे भाग किया, 1000 से। जब हमने उसे 1000 से भाग किया तो हमारा कितना आ गया, 0.303 लीटर। ठीक है, ऐसी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न तीसरा, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। एक कैप्सूल है जो कि किस आकार में है, गोलाकार आकार में है, और उसका व्यास हमें दे रखा है 3.5 मिलीमीटर। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी वो हमें निकालना है। तो कितनी दवाई की आवश्यकता होगी यानी कि क्या निकालना है हमें, उसमें आयतन। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है व्यास जो कि किसके बराबर है, 3.5 मिलीमीटर के। अब हमें व्यास का तो काम होता नहीं है, हमें क्या निकालना होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या हमें पता है किसके बराबर होती है, त्रिज्या बराबर होती है व्यास बटे 2 के। अब व्यास कितना है, 3.5 बटे में 2। अब इसको मैंने 2 से भाग किया तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1.75 मिलीमीटर। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, 1.75 मिलीमीटर। अब हमारे को क्या करना है कि कितनी दवाई भरी जा सकती है, तो निकालते हैं कैप्सूल का आयतन। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7। r कितना आया हमारा, 1.75 की पावर 3। अब 4/3 गुणा 22/7, 3 बार लिखा है तो यानी कि 3 बार इसे खोलेंगे हम। अब हम देखते हैं क्या कोई संख्या किसी से काट सकती है। हाँ, हम किसको काट सकते हैं, 7 से हम भाग कर सकते हैं 1.75 को। तो 7 एकम 7, जब हमने इसको भाग किया तो हमारा आ गया 0.25। ठीक है, फिर अब देखते क्या और कुछ काट सकता है, नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लिखते हैं 4 गुणा 22 गुणा 1.75 गुणा 1.75 गुणा 0.25 बटे में 3। अब 4 को 22 से गुणा कर देते तो कितना आ जाएगा, 78 गुणा 1.75 गुणा 1.75 गुणा 0.25 बटे में 3। अब इन दोनों को जब गुणा किया तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करने पे हमारा आ जाएगा आंसर 154। और इन दोनों को गुणा किया तो 154 आ गया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.4375 बटे में 3। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, तो अब जब हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 67.375 अपॉन में 3 यानी कि। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको 3 से भाग करते हैं। जब हमने इसको 3 से भाग किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.458333। अब हमें इतने बड़े लिखने की क्या जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, इसे राउंड ऑफ कर देते हैं। तो मान लेते हैं हमारा आंसर कितना है, 22.45, क्योंकि यूनिट क्या थी, मिलीमीटर, तो मिलीमीटर क्यूब। और यहां लिख देते हैं लगभग। ठीक है, तो हमारे को कितने
उसका आयतन कितना हो जाएगा 22.45 मिलीमीटर क्यूब। सिंपल सा सवाल है। हमारे पास दवाई का कैप्सूल है जिसका हमें व्यास दिया हुआ था, तो हमने उससे क्या निकाल दी, त्रिज्या निकाल दी। तो हमारी त्रिज्या कितना आ गई 1.75 मिलीमीटर। फिर हमसे पूछा था कि उस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, तो हमने क्या किया, पहले उसका आयतन निकाल दिया। तो आयतन कितना होगा, हमें पता है आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर हमने मान रख दिया सभी का, पाई का मान 22/7, आर का मान 1.75। फिर हमने जो संख्या काट सकती थी उसको काट दिया, फिर जो रह गया उस सब की गुणा की और एंड में भाग करके हमारा आंसर आ गया 22.45 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, आपके इन सवालों में क्या होता है, कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो आप हर कैलकुलेशन को आराम से और ध्यान से कीजिएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। थैंक यू।